सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ जेएनजी एहतजाज में 21 अफराद की हलाकत के बाद नेपाली वजीर आजम KP शर्मा मुस्तफी मुश्तइल अफराद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, आग लगा दी। कई सियासी जमातों के दफाते भी नजर आतिश। मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पों में जख्मियों की तादाद 250 से तजावुज कर गई। वजीर आजम और 3 वज़रा के इस्तीफों और सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी उठाने के बावजूद हंगामे जारी। मुस्तफी वजीर आजम का घर जला दिया गया। वजीर तवानाई के घर में घुसकर तोड़फोड़। साबिक वजीर आजम शेर बहादुर देवबा के घर पर भी हमला। उन्हें और अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वजीर खजाना और वजीर तवानाई पर भी तशद्दुद। हंगामों के बायस काठमांडू एयरपोर्ट बंद। नेपाल में फेक न्यूज, नफरत अंगेज मवाद और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए जुमेरात के रोज 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया था। नेपाल में तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की तबाहकारियां, बिखरे पानी को रोकने के लिए किसानों के जतन। जमींदारा बंद टूटने से आने वाला पानी सारी रुकावटें हटाता ज़रई अराजी में दाखिल। सैदपुर में पास्को के गंदम मरकज में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदम खराब हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए, कुछ खस्ता हाल हो गए। उधर मुल्तान शहर को भी सैलाब का खतरा। हेड तरीमों का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंच गया। आबादी को बचाने के लिए शेरशाह बंद अब किसी भी वक्त तोड़ दिया जाएगा। शिगाफ से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासिर होगा। सैलाबी रेला शुजाबाद समेत 4 बस्तियों को मुतासिर करेगा। इलाका खाली कराने के लिए इंतजामिया ने ऐलानात भी किए। मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और नेवी की मदद तलब। रेस्क्यू एहलकार भी पानी में डूबे। मुख्तलिफ इलाकों के मुतासरीन की मुंतकिली में मसरूफ। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय इतला पर दरियाए सतलुज के लिए सैलाब का एक और अलर्ट जारी। पंजाब में सैलाब से अब तक 4300 देहात और 42 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। हालिया सैलाब में सूबे भर में 60 हलाकतें हो चुकी हैं। विफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देगी। बिल में मुतादिद टैक्स और सरचार्ज खत्म करने पर गौर। सूबाई हुकूमत लैंड रेवेन्यू माफ करेगी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुतासरा इलाकों में भेजे गए बिल वो हैं जो पहले ही प्रिंट हो चुके थे। इसी माह मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लेंगे। हैदराबाद में शदीद बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। ट्रेन पानी में डूबे ट्रैक पर चलती हुई मंजिल की तरफ रवाना। शहर के नशेबी इलाके भी पानी में डूब गए। हैदराबाद के न्यास क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। पानी की निकासी के लिए जनरेटर का इस्तेमाल। थर में डिप्लो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। OPD मुतबादिल जगह मुंतकिल। पड़ीदन शहर और गिरदनवा में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। सिजावल, ठट्टा और नौशहर फेरोज में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वजीर आजम से बात के बावजूद सैलाब मुतासरीन की इमदाद में ताखीर हो रही है। बिलावल भुट्टो की दुहाई कहते हैं उन्होंने वजीर आजम से बात की थी कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद पहुंचाई जाए। 2 हफ्ते हो गए, पंजाब के अवाम अभी तक इमदाद के मुंतज़िर हैं। वो विफाक से सिंध के अवाम के लिए भी यही दरख्वास्त दोहराएंगे। सैलाब से $1.5 अरब का नुकसान होगा। मुल्क भर में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी डैम्स की हिमायत करती है, लेकिन दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? सैलाब गुजर जाने के बाद मुतनाज़ इशूज पर बात करें। कराची में बादलों की एंट्री। वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम का मरकज अभी कराची के करीब आना बाकी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर रेन इमरजेंसी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जारी। मुमकिना अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हंगामी इकदाम की हिदायत कर दी। शहरियों को बर वक्त मदद फराहम करने का हुक्म दे दिया। NDMA के मुताबिक हालिया मानसून का आखिरी शदीद सिलसिला होगा। 2 सितंबर को बनू में फितनल खवारिज के हमले के दौरान जख्मी होने वाले मेजर अदनान असम दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहीद मेजर अदनान असम की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, मेजर अदनान असम शहीद की जुर्रत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। मेजर अदनान की शहादत गवाही है कि पाक अफवाज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद मेजर अदनान असलम ने बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का मुकाबला किया और शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। वतन अजीज से दहशतगर्दी की नासूर का खात्मा करके शहदा का कर्ज उतारेंगे। एक ट्रॉफी 8 उम्मीदवार। एशिया कप T20 का हो गया आज से आगाज। सनसनीखेज मुकाबलों के लिए तमाम टीमें तैयार, शायकीन भी पुरजोश। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने कप्तानों की मौजूदगी में इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। टूर्नामेंट का इफ्तिताई मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान जारी। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। एशिया कप का बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की एशिया कप में शरीक टीमों के कप्तानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कप्तानों को वेलकम कहा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से भी हाथ मिलाकर इवेंट में शिरकत पर खुशामदीद कहा। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि पाक भारत मैच में टीम की तवज्जो अपनी गेम और कारकर्दगी पर मरकूज होगी। मैदान में अगर कोई टीम या खिलाड़ी जज्बात दिखाए तो वो भी तैयार है। मैच के दौरान फास्ट बॉलर्स ही एग्रेशन दिखाते हैं। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैच में खिलाड़ी का काम अपने जज्बात और जारियाना मिजाज को खेल का हिस्सा बनाना होता है और यही रवैया उनके लिए जरूरी है। दुबई में कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार से सवाल हुआ कि आप बड़े टूर्नामेंट में पहली मरतबा कप्तानी कर रहे हैं, आपके सामने कोई चैलेंज तो नहीं, जिसके जवाब में सूर्य कुमार ने नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कहा कि अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री की इमारत आग लगने के बाद गिर गई। 4 फायर फाइटर्स और निजी टीवी का कैमरामैन जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 मंजिला इमारत कूलिंग के दौरान गिरी। आग लगने की इब्तिदाई वजह शॉर्ट सर्किट थी। फैक्ट्री में कोई फायर सिस्टम मौजूद नहीं था। फैक्ट्री के अंदर 2 से ज्यादा लोग मौजूद थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया था। मुतासरा फैक्ट्री के साथ एक और फैक्ट्री की इमारत में भी दरारें पड़ गईं। इमारत गिरने का खदशा। पुलिसाने जौहर कराची ब्लॉक 10 में नाले के करीब तामीर 4 मंजिला इमारत के 2 ब्लॉक 1.5 फुट जमीन में धंस गए। 7 फ्लैट्स और 300 मकीनों की जमा पूंजी दाव पर लग गई। रिहायशियों के मुताबिक रात गए अचानक इमारत जमीन में धंसना शुरू हो गई। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स की खिड़कियां और गैलरियां टूटी तो उन्होंने इमारत को खाली कर दिया। करीब मौजूद नाले का पानी इमारत की बुनियादों के नीचे से मिट्टी बहा ले गया। पुलिस का कहना है कि SPCA टीम के तकनीकी जायजे के बाद मकीनों को इमारत से सामान निकालने की इजाजत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के टैक्स चोरों की शनाख्त और महसूलात की वसूली के लिए प्रोफेशनल्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत। FPR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में कहा, बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले जिम्मेदार शहरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की शनाख्त के लिए निजी शोबे की खिदमात हासिल की जाए। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब और सतलुज के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकूमत का शहर को खाली करवाने का हुक्म। कश्ती वाले पानी में फंसे लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल करने के लिए लाखों रुपए मांगने लगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर जलालपुर पीरवाला के मकीनों का अलमिया दुनिया के सामने ले आए। कबीरवाला में सैलाब से 112 गांव तबाह हो गए। 80,000 अफराद बेघर। दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरीन तबाहल घरों से बचा कुछा सामान लेकर सड़क पर आ गए। मुतासरा देहातों में घनसरगाना, साहब लंगरा, दीवानी लक और दीगर शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कबीरवाला में बिखरे रावी ने भी तबाही फेर रखी है। कोट इस्लाम के गंदम मरकज में हजारों बोरियां खराब हो गई। दूसरी जानिब हेड सिदनाई पर माई सफूरा बंद के शिगाफ को पुर करने का फैसला। मशीनरी मंगवा ली गई। पाकपतन में महकमा सेहत पंजाब के तहत सैलाब जदगान के लिए क्लिनिक ऑन बोर्ड प्रोग्राम का आगाज। तिब्बी अमले ने पानी में घिरी आबादियों अमीर सुहारा और रड़ी मलिक की पहुंचकर इलाज की सहूलियात फराहम की। तिब्बी टीम में लेडी डॉक्टर भी शामिल। डॉक्टर्स के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में जल्दी अमराज हो रहे हैं। सरगोदा में भी सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। सैलाब में घिरे जिला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर बस्ती नूरबाला के मुतासरीन अपने बच्चों के लिए परेशान। हुकूमती इमदाद का मुतालिबा। मुतासरीन का कहना है बस्ती नूरबाला में बच्चों और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में लोग फंसे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नूरबाला में 28 कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 8,000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरी जानिब लियाकतपुर में कश्ती उलटने से डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। गुज़िश्ता रोज पेश आए हादसे में जाँ भाग अफराद की तादाद 3 हो गई। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज के मुताबिक कश्ती नूरबाला के मुकाम पर डूबी थी। मजीद 2 लापता अफराद की तलाश जारी है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर PDMA ज़िला इंतजामिया रेस्क्यू और दीगर हुकाम फील्ड में मौजूद बारिशों के पेश नज़र सैलाब मुतासरीन के लिए 6000 से ज़्यादा टेंट भेज दिए गए। फ्लड रिलीफ कैंप और टेंट सिटी में मच्छर मार और जरासीम का स्प्रे भी जारी। सुथरा पंजाब की टीमें फ्लड रिलीफ कैंपों और टेंट सिटी में सफाई पर मामूर कर दी गई। मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। कल 251 वोट डाले गए, कुल 1 वोट मनसूख हुआ। PTI ने सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। सहाफियों से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि PTI के 10-12 लोग उन्हें वोट देना चाहते थे। राबता करने पर उन्हें जवाब दिया कि आप अपने उम्मीदवार को ही वोट दें। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट को राह फरार करार देते हुए बोले कि जमहूरियत डेडलॉक नहीं, डायलॉग से बढ़ती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि PTI को जब उनकी मर्जी के एम्पायर नहीं मिले तो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पार्टी का यही रवैया आज सेनेट इलेक्शन में नजर आया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गंदुम व रोटी की सरकारी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। गंदुम की कोई कमी नहीं, जिनके पास गंदुम के ज़खायर है वो 3 रोज़ में डिक्लेयर करें और रजिस्टर करवाएं। अगर कोई शख्स चीनी से महरूम रह जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। रोटी अमीर गरीब सबको चाहिए होती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे से बरी कर दिया। मॉल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने वाले केस के फैसले में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा को 10-10 साल कैद की सजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद पुलिस के चाक और चौबंद दस्ते ने बहरीन के वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। दौरे के दौरान बहरीन के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने का आज़म, सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। कहा पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तान बस एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इस जैसा सैलाब पहले कभी नहीं आया। बिला तफरीक सैलाब ज़दगान की मदद करना हमारा कौमी फरीज़ा है। लाहौर में स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वो सैलाबी इलाकों में खुद जा रहे हैं। मुतासरा लोगों को सामान भी पहुँचाया जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आम लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कसूर मौजूदा हुकूमत का है जिसने TV टॉक शोज़ के अलावा कुछ नहीं किया। हुक्मरान अपना हिसाब क्यों नहीं देते? PTI कारकुनों के हाथों कुछ सहाफ़ियों से ज़्यादती पर अलीमा खान की मजम्मत। कहा किसी को मारना नहीं चाहिए था। साथ ही अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया कि जब किसी को जानबूझकर भेजा जाता है तो वो सहाफ़त नहीं करता। लोगों को जानबूझकर इश्तियाल दिलाया गया। दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि 2-4 लोग यहाँ आते हैं जो जानबूझकर बदतमीज़ी करते हैं। अगर कल उनके बेटे यहाँ होते तो उन पर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता। अलीमा खान ने अमेरिका में प्रॉपर्टी शौकत खानम फंड रेजिंग से खरीदने के इल्ज़ाम की तरदीद की। कहा किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को बैरून ममालिक में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इन सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा सकेंगे और ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। वज़ीर ख़ारिजा को इख्तियार दिया गया है कि वो नामजद करदा ममालिक के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाएं जिनमें पाबंदियाँ, इन ममालिक के शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफरी पाबंदियाँ, बरामदी पाबंदियाँ शामिल होंगी।